शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं खिजरी विधानसभा का जो स्थिति है, बीजेपी कभी तो कभी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी यहाँ पर राज किया है, कभी क्षेत्रीय पार्टी उभर के यहाँ पर आई नहीं है। तो जनता का भी मंशा है कि इस बार परिवर्तन खिजरी विधानसभा में हो। तीनों में से किसी को भी मिले तो हम लोग को कोई इतराज़ नहीं है, और ये फैसला और निर्णय हम लोग छोड़ दिए हैं हम लोग के JBKSS केंद्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जयराम। आज गोंदली पोखर अंगड़ा पार्टी कार्यालय में आपका JLK पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या है आप लोग का प्रेस वार्ता में जो बात करना है? आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को जोहार करते हैं। साथ ही आज हम लोग अनगढ़ा के JLK कार्यालय में हम लोग सभी भावी खिजरी विधानसभा के प्रत्याशी आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हम लोग आपस में समन्वय बनाए हैं कि हम लोग अनगढ़ा से सरिता तिर्की जी हैं, नामकुम से प्रकाश लकड़ादा हैं और हम स्वयं और मांझी क्षेत्र से हैं। हम लोग तीनों एक भावी उम्मीदवार के रूप में हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपस में समन्वय बना रहे और जिस किसी व्यक्ति को भी मिले टिकट, हम लोग उनके साथ हैं। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनलों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक देख रहे हैं उसको मेरे ओर से झारखंडी जोहार है, हथियानी जोहार है। हम लोग एक बैठक की है, हम लोग तीनों जो उम्मीदवार हम लोग यहाँ बैठे हैं, तीनों भावी उम्मीदवार हैं। अनगढ़ा से सरिता तिर्की जी हैं और मांझी से समुद्र पाहन जी हैं, नामकुम से हम प्रकाश लकड़ा स्वयं हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि किसी एक को भी टिकट दें, हम लोग तीनों तन मन धन से काम करेंगे और हम लोग यहाँ 3 विधायक के रूप में रहेंगे और हम लोग तीनों मिलजुल के काम करेंगे। हम लोग को किसी को आपत्ति नहीं है कि उसको दे इसको दे, इससे हम लोग लड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। हम लोग जयराम टाइगर से ही मांग करेंगे कि जितना शीघ्र अतिशीघ्र कैंडिडेट का खिजरी को घोषणा कर दे। हम लोग सब एक हैं और हम लोग एक रहेंगे और पार्टी को हम लोग यहाँ से जिताने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है दादा, अगर आप लोग तीनों एक साथ मिल के चुनाव लड़ने का तय कर लिए तो क्या आप लोग अगर तीनों में से किसी को कैंडिडेट जयराम महतो जी अगर घोषित नहीं करते हैं तो क्या आप लोग पार्टी छोड़ दीजिएगा? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ना है, लेकिन जो एक समन्वय बनाने की जो दादा ने कहे हैं कि एक समन्वय बना के लड़ने से हम लोग को सीट जीतना है, तो जब तक हम लोग समन्वय बना के नहीं चलेंगे तो हम लोग सीट नहीं जीत पाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर तो और सारे कैंडिडेट हैं, तो क्या आप लोग उन सभी लोगों से मिलजुल के आप लोग ये अपना एक संगठन नहीं कर रहे? नहीं, हम लोग सबको बताने का भी प्रयास किए कि दादा खुद बोले थे, चुनाव समिति के लोग यहाँ आए भी थे कि वो लोग बोले भी कि समय में आप लोग स्वयं बना लीजिए और समय में बना के कीजिएगा तो स्वतः यहाँ सीट जो है हम लोग खिजरी निकाल पाएंगे। क्या कि अगर हम ही लोग में आपस तो मुँह करेंगे तो हम लोग में ही बिखराव रहेगा तो हम लोग सीट नहीं जीत पाएंगे। यही लिए हम लोग तीनों जो उम्मीदवार हैं, हम लोग का यही मांग है कि हम लोग तीनों में से किसी को भी हो जाए, हम लोग इसके लिए एक होकर तन मन धन से हम लोग काम करेंगे क्षेत्र में और हम लोग सीट दादा को जिता के देंगे। खिजरी विधानसभा से JLK पार्टी का सिर्फ 3 ही कैंडिडेट है कि और है? कैंडिडेट दादा यहाँ 7 कैंडिडेट भरे हुए थे, लेकिन भागीदार देखा जाए तो तीनों में ही ज़्यादातर दावेदारी पेश हो रही है। अब उसी में देखिए दादा का क्या विचार बनता है। आप लोग को सीट निकालने के लिए क्या रणनीति बनती है? रणनीति देखिए, चुनावी रणनीति सब जगह का, नामकुम प्रखंड का अलग रणनीति है, अनगढ़ा प्रखंड का अलग है और मांझी का अलग है। तो हम लोग यहाँ तीनों उम्मीदवार हैं, हम लोग तीनों का जो एक होकर लड़ना मतलब हम लोग सीट को जीतना है, ये तय करेंगे। मान के चलिए नामकुम क्षेत्र एक आदिवासी बहुलक इलाका है, वहाँ मुंडा लोग हैं, उरांव है, क्रिश्चियन है, तो उस बेल्ट को हम लोग कैसे पकड़े, एक उप क्षेत्र को मजबूती से हम लोग लेंगे। उसी तरह अनगढ़ा में सरिता तिर्की जी हैं, मार्शल जी हैं, उस क्षेत्र को कैसे करें, अपने वोटर के माध्यम से कैसे पकड़ना है तो अपना क्षेत्र में मजबूती से करें। समुद्र जी हैं उस क्षेत्र में और मांझी में, इसका भी उस क्षेत्र में पकड़ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि हम लोग एक मजबूत पेश में रहेंगे।
क्या लगता है दादा, अभी टाइगर जयराम ने तो लगभग 20 प्रत्याशियों का घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक खिजरी विधानसभा का काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो ये कब तक कुछ बातचीत हुआ है आप लोग का घोषित होने का? एक्चुअल में देखिए दादा, यहाँ सही तरीका से तालमेल नहीं होने के कारण दादा उसको रोक के रखे हुए थे। लेकिन जब हम लोग उम्मीदवार अगर सही मायने में तीनों प्रखंड का एक हो के अगर हम लोग इस तरह के विचार रखते हैं तो दादा को कहीं ना कहीं जरूर आने वाला तीसरा लिस्ट में हो सके। हम लोग जब समय में बन ही रहा है तो ऑटोमेटिक है, जाहिर सा है किसी का किसी घोषणा करेंगे ही। चलिए धन्यवाद। सभी मीडिया प्रभारी भाई लोग को जोहार, और आप लोग के मीडिया के थ्रू जितने भी हमारे जनता हम लोग का देख रहे हैं, हम लोग उन लोग के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं, उन लोग को भी मेरी तरफ से जोहार। आप साधन पंचायत के मुखिया भी हैं और आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं किसी विधानसभा से, आपकी जमीनी स्तर पर तो पकड़ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे खिजरी विधानसभा में सभी कोई एक से एक बढ़कर कैंडिडेट हैं, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी 3 कैंडिडेट यहाँ पे इकट्ठा होकर के हम लोग को बातचीत कर रहे हैं और चर्चा में रख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग के जेबी केसेस को आगे निकाला जाए और किस तरह से उनके लिए काम करना है। तो बीच में हम लोग को बुलाया गया था यहाँ पे बुट्टी मोड़ के रीता मैरिज हॉल में। उस समय हम लोग के केंद्र से आए हुए थे चुनाव समिति के भाई लोग, और उन लोग का कहना यही था कि जितने भी खिजरी विधानसभा में जो कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरे हैं उसमें से आपसी में सहमति बना करके आप लोग कोई एक जन को निर्णय करके आगे लाते हैं तो हम लोग को भी टिकट देने घोषणा करने के लिए आसान होगा और आप लोग के लिए भी कोई मुठभेड़ नहीं होगा, इस तरह से बोले थे। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं सबके साथ कांटेक्ट करने की कि किसी ना किसी एक को तो मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। अभी जैसे कि 7 लोग हम लोग फार्म भरे हुए हैं, 7 कैंडिडेट में से हम लोग का अभी 3 कैंडिडेट हैं, उसमें से हम लोग को सहमति है कि तीनों में से किसी को भी मिले तो हम लोग को कोई इतराज़ नहीं है। और ये फैसला और निर्णय हम लोग छोड़ दिए हैं हम लोग के जेबी केसेस केंद्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जयराम महतो जी को। और जिस किसी का भी नाम घोषणा करते हैं उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार रहेंगे, और हम लोग को किसी भी प्रकार से उसमें हम लोग को कोई तकलीफ़ नहीं है और ना ही कोई गिला शिकवा रहेगी। किसी को भी मिलता है हम लोग के तीनों में से तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, और हम लोग शुरू से ही चाहते हैं कि हम लोग जेबी केसेस के लिए काम करें और किसी तरह से इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम लोग का झारखंड को विकास करने में और जो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग को बदलाव करने में हम लोग सफल रहेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी कैंडिडेट नहीं है। देखिए, हम लोग तीनों में से तो हमेशा बात होता रहता है और हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसी एक को मिले, और बाकी 4 हैं उन लोग में से अब उन लोग से हम लोग का बात नहीं हो पा रहा है कंफर्म कि उन लोग क्या चाहता है। उन लोग सामने से कुछ और बोलते हैं और पीछे से कुछ और बोलते हैं, तो उन लोग को हम नहीं कह सकते हैं। बाकी हम लोग का आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं कि जिस किसी को भी दे टिकट, हम लोग खुशी हम लोग काम करेंगे और अपना पार्टी के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप तीनों में से किसी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप लोग पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग तीनों में से नहीं भी मिलता है तब भी हम लोग काम करेंगे। हम तीनों का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीनों में से हम लोग का बातचीत हो रहा है कंटिन्यू, तो उन लोग भी बोल रहे हैं किसी को भी मिले, चाहे हम लोग को तीनों में से किसी और को भी मिले, उन लोग के लिए भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन उन लोग से उतना बात हम लोग के साथ खुल के नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग को नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग पार्टी तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, शुरू से जुड़े हुए हैं और हम लोग जब तक है तब तक हम लोग जुड़े ही रहेंगे। आप लोग तीनों में तालमेल बना चुके हैं, आपसे समन्वय स्थापित कर चुके हैं, आप लोग तीनों अपने अपने जगह पर मजबूत कैंडिडेट के रूप में हैं, और तीनों में अब किन्हीं एक को मिल जाता है टिकट तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा, पार्टी के प्रति आप लोग समर्पित रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग तीनों में से किसी को मिलता है तो पार्टी के प्रति हम लोग शुरू से ही समर्पित हैं भैया, और अभी भी हम हैं और आगे भी रहेंगे। आज अंगड़ा प्रखंड कार्यालय जो कि जेबी केसेस के कार्यालय में जहाँ 3 कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट में से जेबी केसेस द्वारा यहाँ पे आप लोग का क्या सहमति यहाँ पे बनी है कि खिजरी विधानसभा से कोई भी प्रत्याशी तीनों में से अगर एक को चुना जाए तो आप लोग तीनों में से एक कैंडिडेट को कोई सहमत एक में होंगे?
एकदम बिल्कुल होगा। हम लोग किसी को भी ऊपर आशीर्वाद दे दे उनके लिए हम लोग समर्थन करते हैं। और भी प्रत्याशी हैं लेकिन यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, तो आप लोग की क्या यहाँ पे राय होगी? अगर तुम लोग बाद में बोलेंगे कि हम लोग नए आए हैं और तीन कैंडिडेट में से ही आप लोग डिसाइड किए, तो इसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं। जो भी सूचना के माध्यम से वो लोग यदि नहीं आते हैं और उनके ऊपर भी अगर दादा का आशीर्वाद रहता है तो वो पार्टी का एक सिपाही है और सिपाही सब बराबर है। जिस किसी के ऊपर भी दे देते हैं हम लोग का उसके साथ में योगदान रहेगा। प्रकाश दा एक समाज सेवी भी हैं और आपके क्षेत्र में अगर JBKC की जो है आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर खिजरी में आप क्या चुनाव में जीतने के लिए अपील करेंगे जनता से? जनता देखिए बहुत त्राही हो चुका है जनता लोग के बीच में जो समस्या विशेषकर है, और जनता चाह रही इस बार कि झारखंड में कुछ परिवर्तन हो, तो उसका लहर हम लोग का खिजरी विधानसभा में भी दिखने को मिलेगा। अभी हम लोग हर जगह बैठक करके हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दादा का जो संदेश है उसको गांव पंचायत टोला हम लोग पूरा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं कि शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं खिजरी विधानसभा का जो स्थिति है, बीजेपी कभी तो कभी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी यहाँ पर राज किया है, कभी क्षेत्रीय पार्टी उभर के यहाँ पर आई नहीं है। तो जनता का भी मंशा है कि इस बार परिवर्तन खिजरी विधानसभा में हो, और जो झारखंड हित के लिए जो जयराम टाइगर लड़ रहे हैं, तो जनता का इस बार एक मुहिम है और आने वाला समय में भी इसको हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक माहौल यहाँ इस बार बने जयराम टाइगर का।